न्यायालय में 63 लाख से अधिक मामले और सुप्रीम कोर्ट में लगभग 92,000 मामले लंबित थे। इसलिए हमारी सरकार द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतें लागू की गई है और न्यायाधीशों की नियुक्ति बढ़ाई जा चुकी है। पुलिस बल का आधुनिकीकरण, सीसीटीवी और निगरानी प्रणाली का बढ़ा हुआ उपयोग हुआ है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली कानूनों का सख्त से पालन किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, इन दावों के बावजूद हिंसा और अपराध की घटनाएं अब भी अक्सर हो रही है। सरकार इसे कैसे सही ठहराती है? कानून और व्यवस्था बनाए रखना एक निरंतर प्रक्रिया है। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, चुनौतियां अभी भी है, लेकिन हमारी सरकार द्वारा सख्त प्रयास के कारण कई क्षेत्रों में अपराध दर में कमी आई है। हमारी सरकार अपराध के प्रति शून्य सहनशीलता के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की मजबूती बनाती है। सरकार ने डिजिटल कोर्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सुधार की दिशा में काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ग्रामीण और छोटे क्षेत्रों का क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सभी क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण पुलिसिंग भर्ती किए जा रहे हैं। बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। Opposition, any more supplementary? अब हम शून्यकाल शुरू करते हैं। सदस्य सार्वजनिक महत्व के जरूरी मुद्दे उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अपोजिशन, यू मे प्रोसीड। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं गुजारा भत्ते में होने वाले नाइंसाफी का मुद्दा उठाता हूँ। अध्यक्ष महोदया, कई महिलाएं अपने भरण पोषण के लिए संघर्ष कर रही है, जबकि इसमें कानून का धज्जिया उड़ाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदया, इसमें वक्त पर इंसाफ होना चाहिए। माननीय महिला कल्याण मंत्री जी, आप इसका जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, सरकार इस बारे में जागरूक है। उठाए जा रहे कदम जैसे फास्ट ट्रैक फैमिली कोर्ट, कानूनी सहायता सेवाएं, दोनों पक्षों के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करना। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं विधि एवं न्याय मंत्री से ये पूछना चाहती हूँ, क्या सरकार देश में बढ़ते हुए भरण पोषण के मामले से अवगत है? क्या पुरुष और महिला दोनों के लिए न्याय संगत भरण पोषण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कानून मौजूद है? क्या इस प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? माननीय अध्यक्ष महोदया जी, सरकार इस बात से अवगत है कि तलाक और भरण पोषण के मामले में वृद्धि हो रही है। भारत में तलाक दर अब भी लगभग 1% से कम है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में तलाक के मामलों में 30 से 40% तक वृद्धि देखी जा रही है। भारत में भरण पोषण के लिए विभिन्न कानून मौजूद हैं, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम सन 1955, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125। इन कानूनों के तहत दोनों पक्ष, पति या पत्नी, भरण पोषण की मांग रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कई मामलों में पति की आय का लगभग 25% तक भरण पोषण उचित माना गया है। हालांकि ये हर मामले पर निर्भर करता है। सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम जैसे फैमिली कोर्ट्स को मजबूत करना,
मेडिएशन को बढ़ावा देना, डिजिटल न्याय प्रणाली लागू करना, कानूनी जागरूकता अभियान चलाना। साथ ही एक सर्वे के अनुसार लगभग 42% पुरुषों को भरण पोषण और तलाक खर्च के लिए ऋण लेना पड़ा, जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। वर्तमान में भी कुछ कानूनों में दोनों पक्ष को भरण पोषण का अधिकार है। सरकार इस दिशा में और सुधार पर विचार कर रही है ताकि न्याय दोनों पक्षों के लिए समान हो। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं पर्यावरण मंत्री से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या भारत में प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ा है? इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है? क्या देशव्यापी प्लास्टिक प्रतिबंध पर विचार किया जा रहा है? माननीय पर्यावरण मंत्री जी, आप इसका जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, हाँ, प्लास्टिक कचरा काफी बढ़ा है और भारत हर साल लाखों टन प्लास्टिक उत्पन्न कर रहा है। सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी प्रतिबंध लगाया है और रिसाइकलिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हाँ, देश भर में सख्त नियम लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, प्रतिबंध के बावजूद प्लास्टिक का उपयोग अभी भी जारी है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? माननीय अध्यक्ष महोदया जी, कड़े दंड, जागरूकता अभियान और राज्य स्तर पर निगरानी को मजबूत किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, प्लास्टिक प्रदूषण हमारे नदियों को दूषित कर रही है, जानवरों को नुकसान पहुंचा रही है और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। शहरों में और असम में भी प्लास्टिक कचरा एक गंभीर समस्या बन चुका है। तुरंत और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, पुनः प्रतिबंध छोटे व्यापारी और दैनिक मजदूरों को प्रभावित कर सकता है। प्रतिबंध लागू करने से पहले सस्ते विकल्प उपलब्ध करने चाहिए। प्लास्टिक केवल एक पर्यावरण की समस्या नहीं है, ये एक सर्वव्यापी स्वास्थ्य संकट भी है। माइक्रोप्लास्टिक हमारे भोजन और पानी में प्रवेश कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं सभी सदस्यों को उनके महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए धन्यवाद देती हूँ। सरकार ये सुनिश्चित करती है कि छोटे व्यवसायों के लिए समर्थन, पर्यावरण अनुकूल उत्पादों पर सब्सिडी, जागरूकता अभियान का प्रतिबंध किया जा रहा है और प्लास्टिक के विकल्प अनुसार कपड़ों और कागजों का भी प्रयोग किया जा रहा है। अपोजिशन एनी मोर सप्लीमेंटरी? यहाँ पर शून्यकाल का समाप्त होता है। अब हम विधायी कार्यों की ओर बढ़ते हैं। माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी, अपना विधेयक पेश करें। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं सड़क और परिवहन विकास विधेयक 2026 पेश करने के लिए